खुशियों की बहार, जज्बा इसार। ईद उल अजहा आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। तैयारियां मुकम्मल। करोड़ों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हुजूर जानवर कुर्बान करेंगे। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। औकात का ऐलान कर दिया गया। उलमा किराम फलसफे कुर्बानी पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। खुशी में शरीक टीम समा की तमाम अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। वक्त कम, मुकाबला इंतहाई सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का फाइनल मरहला। बड़ी मंडियां खाली होने लगी, रेट फिर भी आसमान पर। महंगाई के तूफान से शहरी परेशान। कराची की मंडी में छोटे जानवर बिक गए। 5 से 10 लाख का जानवर बाकी। लाहौर की सगिया मंडी में भी 70% जानवर फरोख्त। सियालकोट, फैसलाबाद, हैदराबाद में भी कम जानवर बाकी रह गए। व्यापारी घरों को लौटने लगे। लाड प्यार, बनाओ सिंगार। कुर्बानी से एक दिन पहले जानवरों से मोहब्बत के अनोखे अंदाज। किसी ने झांझर पहनाई, किसी ने माला सजाई, हार पहनाए और नाज नखरे उठाने में बच्चों की बड़ों को मात। ईद की खुशी और जानवरों से बिछड़ने का गम साथ साथ। कैसे नहलाया, क्या खिलाया और कैसा सजाया, हमें बताएंगे। कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत का अंदाज सबको दिखाएं। बच्चे अपने बकरे, बैल, गाय और ऊंट के साथ तस्वीर और वीडियो बनाएं। समा को भिजवाएं, क्योंकि ये है समा, ईद का समा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। शॉपिंग के बाद सजने संवरने की बारी। लाहौर के ब्यूटी पार्लर्स में ख्वातीन का रश। फेशियल, हेयर कलर, मैनिक्योर, पेडिक्योर करवाने के लिए तांता। फैसलाबाद में भी ब्यूटी सैलून्स भर गए। मेहंदी लगवाने, मेकओवर करवाने का सिलसिला जारी। कराची समेत दीगर शहरों में भी रात गए जबरदस्त गहमा गहमी। ईद के रंग है समा के संग। जो रौनकें लगी हुई हैं वो गली मोहल्लों की लगी हुई। शफक, फैसलाबाद में भी बकरा ईद की बड़ी तैयारियां जो है वो जारी है। छोटे बच्चे भी देखा जा रहा है कि जो बड़ी जिम्मेदारी से घरों में जानवरों को छोड़कर अब यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी से आपसे मुखातिब हूँ। बरतानिया में भी समा चांद रात का, और ये चांद रात हमें पाकिस्तान की याद दिलाती है। बड़ी ईद पर समा की मेगा ट्रांसमिशन। मुल्क भर से रिपोर्टर्स का जाल। दिखाया मंडियों का हाल, जानवरों का रेट बताया। महंगाई के मारे शहरियों का मौक़िफ़ भी सुनवाया। घर आए जानवरों की आओ भगत और बच्चों की मिसाली खातिर मदारत भी काबिल-ए-दीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक तुर्क ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ का आज़म। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुज़ाकरात के हवाले से करीबी रवाबित पर इत्तफ़ाक़। रजब तैयब एर्दोगान की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत। बलूचिस्तान में ट्रेन पर हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तान और चीन के दौरे हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक बैनुल अक़वामी बरादरी के क़याम पर इत्तेफाक। सलामती और इंसदादी दहशतगर्दी ताउन में मज़ीद वुसअत का ऐलान। सिक्योरिटी पार्टनरशिप और CPEC-2 तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन का मुश्तरका ऐलानिया जारी। दोनों ममालिक का खित्ते में पायदार अमन के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हिमायत। ताइवान चीन का हिस्सा करार। मसनूई ज़हानत, डिजिटल मईशत, खलाई ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने का फैसला। शहबाज शरीफ दौरे चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंगबंदी के दौरान कशीदगी। अमेरिका के जनूबी ईरान में फ़ज़ाई हमले, ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया। बंदर अब्बास में भी धमाके। पासदारान इनकलाब का फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी पर अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। F-35 तैयारे पर भी फायरिंग। अमरीकी फ़ौज तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपना दिफा करेगी। सेंटकॉम का रद्दअमल जारी है तो ये तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी फ़ौज के दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई से बाज रहने की वार्निंग। ईरान सिफारतकारी और मुआहिदों के उसूलों पर हमेशा कारबंद रहा है। मुखालिफ फरीक से भी बैनुल अक़वामी मुआहिदों पर अमल दरामद की तवक्को है। बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के तहत खित्ते में जंग और कशीदगी के खात्मे के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर की अमीर कतर और मिस्री सदर से गुफ्तगू। तुर्क सदर का भी मसूद पज़ेश्कियान से राबता। मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल।
आप बनाए हुरमस किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। ईरान के साथ माहिदा अब भी मुमकिन। ड्राफ्ट की ज़बान और अल्फाज पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। कतर में बातचीत की तस्दीक। ऑपरेशन फ्रीडम का दोबारा आगाज़ नहीं किया। आबने हुरमस में किसी तिजारती जहाज़ को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा रही। अमरीकी सेंट्रल कमांड का वजाहती बयान। अमरीकी सदर का वाल्टर रेड मिलिट्री मेडिकल सेंटर में तिबी मुआयना। सब कुछ ठीक रहा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम में हमले से इजहार तशक्कुर। सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली तस्लीम नहीं करते। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के मुबाहसे में दो टोक मौक़िफ़। आलमी कवानीन और मुआहदों की पासदारी यकीनी बनाने पर जोर। कहा पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। हिमायत पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। बड़े फर्म पर भारत की आबी जारियत बेनकाब। मुसद्दिक मलिक ने सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी पर दुनिया को सच बता दिया। दुशंबे में बैनुल अक़वामी वाटर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, भारत सिंतास मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। गुज़श्ता कई बरसों में पाकिस्तान को कई बार सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कार्बन के खराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद मौसमियाती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। ये मुलाकात जो थी 14 मई को हुई थी। जिस तरीके से इस मुलाकात को प्रोपेगेट किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। दहशतगर्दी की जारी लहर है, उस पे ही बातचीत हुई है, कोई सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं हुई। 14 मई को वज़ीर आला केपी की विफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई। मीटिंग खुफिया नहीं थी। दहशतगर्दी पर बातचीत की गई। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। बिला वजह प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात केपी शफी जान की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा पहले भी मोहसिन नकवी से मुलाकातें होती रही हैं। बैकडोर राबतों पर यकीन रखते तो बानी 1000 दिन जेल में ना गुजारते। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने बताया, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात ईद के बाद होगी। पीटीआई सियासी बातचीत करे तो इसका हक है। दहशतगर्दी के शिकार सूबे के वज़ीर आला की ताखीर से मुलाकात पर ताज्जुब है। मामला सियासी नहीं बनाना चाहिए। दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे का वज़ीर आला वो इतनी देर से क्यों मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तो आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी। अगर वो कोई पॉलिटिकल बात भी करे तो उनका राइट है। लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए हैं और उन्होंने जाके दावत दी है कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी मुलाकात हो, जो कि तय है कि मुलाकात होगी। ईद के बाद कहाँ होगी ये तय होना बाकी है। कराची में पसंद की शादी करने वाले बहन को बहनोई समेत कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। सज्जाद को सचल थाने की हदूद से गिरफ्तार किया गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला फरार। मुलजिम ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान हीट वेव का खदशा। 31 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। जनूबी पंजाब में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। एनडीएमए का अलर्ट जारी। ग्लेशियाई झीलें फटने और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। और ऑस्ट्रेलियाई टीम को धचका। कप्तान मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट। जोश इंग्लिश क़यादत करेंगे। मेहमान टीम की तैयारियां जारी। शाहीन घरों को चलेंगे। ईद मनाकर फिर से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में शेड्यूल।